तो यदि मूल्यांकन की बात करें तो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञानात्मक व्यवहार की जांच करना हो तो मौखिक परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण होती है। लिखित परीक्षण भी प्रयोग कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, साक्षात्कार आदि का प्रयोग करके हम ज्ञानात्मक पक्ष की जांच कर सकते हैं। भावात्मक व्यवहार को जांचना हो तो रुचि परीक्षण, अभिवृत्ति मापनी, मूल्य परीक्षण, समाज मिति आदि का प्रयोग कर लेते हैं। और यदि हमको कौशल जांचना है तो प्रयोगात्मक परीक्षण कर लेते हैं। तो हम परिमाणात्मक और प्रामाणिक बनाने के लिए, गुणवत्तापरक बनाने के लिए हम तीनों परीक्षाओं को एक साथ जोड़ देते हैं, यानी कि विश्वसनीय, वैध और उपयोगी। तो ये करके हम आगे लाभ प्राप्त कर लेते हैं और उद्देश्यों में सफल हो जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुकराती विधि के द्वारा हम मौखिक परीक्षा का मूल्यांकन करते हैं। इसका प्रारंभ ग्लेडाइडस ने किया था और इसका प्रयोजन होता है विचार शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करना, स्मरण शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में रचनात्मकता एवं एकाग्रता का विकास करना। मौखिक परीक्षण के द्वारा विद्यार्थियों की गति एवं शुद्धता से कार्य करने की आदत डलवाई जा सकती है। अध्ययन किए गए पाठ में हम पुनरावृत्ति करा सकते हैं। यदि महत्व देखें तो परिश्रम और समय की बचत होती है, जल्दी से कार्य हो जाता है, यथार्थ और शुद्ध आदतों का विकास किया जा सकता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, स्मरण और कल्पना शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इसके गुण देखें तो यह निदानात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है, आत्मविश्वास को जागृत करती है, उच्चारण आदि की ऐसी योग्यताएं जिनका मूल्यांकन हम केवल मौखिक परीक्षा से ही कर सकते हैं। इन परीक्षाओं के द्वारा हम आत्मविश्वास को सरलता से जांच सकते हैं, माप सकते हैं। ये व्यक्तिगत होती है। लिखित परीक्षाएं संभव जहाँ नहीं है वहाँ पे हम इसको करा सकते हैं। अधिगम प्रक्रिया में मौखिक परीक्षा के द्वारा हम सरलतापूर्वक नियमित जांच या मूल्यांकन कर सकते हैं या करते हैं। त्रुटियां देखें तो इसमें विश्वसनीयता नहीं है, वैधता नहीं है। परीक्षा लेने के कारण, व्यक्तिगत रूप से परीक्षा लेने के कारण समय ज़्यादा लगता है। समस्त विषयों में इसका प्रयोग संभव नहीं है। परीक्षा में परीक्षक के विचारों का भी प्रभाव पड़ता है, यानी इसी को कहा गया आत्मनिष्ठता। परीक्षक जैसे उदाहरण के लिए हम परीक्षण कर रहे हैं और हम ही को गलत उत्तर पता हो तो वो जब गलत उत्तर बताएगा तो हम पूरा 100 नंबर दे देंगे। 100 नंबर का है तो 100 नंबर दे देंगे। इसी को कहा गया कि विचारों का प्रभाव पड़ता है। हम सहमत हैं कि दहेज लेना चाहिए तो विद्यार्थी बताएगा दहेज क्यों न लेना चाहिए, तो हम भी कहेंगे वाह वेरी गुड, और हम अधिकतम नंबर दे सकते हैं। इसमें पक्षपात की संभावना होती। कोई परिचित आ गया तो हमने कहा ठीक है, अच्छा व्यवहार आ गया, चरण स्पर्श कर लिया तो हमने ज़्यादा नंबर दे दिया। लेकिन लिखित परीक्षा में चरण स्पर्श करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए गुणात्मक कहा गया है। बस लिखित परीक्षा को गुणात्मक कहा गया है और वह इसको क्या कहा गया है, परिमाणात्मक। क्लियर? धन्यवाद।